एक बार फिर से, पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं? 39। और नए नियम में कितनी है? 27। कुल मिला के कितनी हो गई? 66। इन 66 पुस्तकों में, पवित्र शास्त्र में लिखे इन 66 पुस्तकों में जो अध्याय हैं, अध्याय वो 1189 है। कितने हैं? 1189। 1189 को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। 89 फिलहाल 1189। ओके, समझ गए। हाँ जी, इतने अध्याय हैं। उन 1189 अध्यायों में से आज जो हमने अध्याय देखा है ना, वो सबसे छोटा अध्याय है। ये सबसे छोटा अध्याय है। आज जो हमने वचन देखा है 117 का, सबसे छोटा अध्याय है। आज के इस अध्याय में सिर्फ 2 आयतें हैं, 2 आयतें। आज का ये जो वचन है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरी बाइबल का निचोड़ है। निचोड़, जब हम किसी चीज को निचोड़ते हैं ना, निचोड़ते हैं, अनार को निचोड़ते हैं, जरूरी जूस निकलता है उसका। यानी कि ये आज का 2 वचन जो है ना, पूरी बाइबल का निचोड़ है। ये पूरी बाइबल इस संसार में रह रहे लोगों को इन्हीं बातों को जो इन 2 अध्यायों में लिखा हुआ है, ये बताने के लिए, करने के लिए जोर लगाती है। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, नबियों के द्वारा, और नए नियम में भी परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और अपने लोगों के द्वारा इन्हीं 2 आयतों में लिखी गई बातों को समझाने के लिए जोर लगाया हुआ है, इन्हीं 2 बातों को। इसीलिए आज प्रार्थना करते हुए इस बाइबल का जो टॉपिक है ना, रखा है कि बड़े संदेश के साथ छोटा सा वचन। हालेलुया। सच में बड़े संदेश के साथ ये छोटा सा वचन है। आइए हम मिलकर पहले 1 नंबर आयत को हम मिलकर पढ़े। 1 नंबर आयत को आगे जाएंगे पावर पॉइंट में। हाँ जी, आइए 1 नंबर आयत को हम एक आवाज में मिलकर पढ़े। आइए शुरू करें। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो। आमीन। इस 1 नंबर आयत में लिखे गए शब्द जो है ना, इस संसार के लिए लेखक की प्रार्थना है, भजनकार की प्रार्थना है ये। क्या आप भी इस संसार के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? सच में एक बार सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। हम संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने मिनट प्रार्थना करते हैं? ये बड़ी सच में मैं जानना चाहता हूं। पिछले महीने हमारे बच्चों के साथ हमने मिलकर आराधना की थी शनिवार को। जैसा कि आपको मालूम है, हर दूसरे हफ्ते शनिवार को हम यहां पर बच्चों के साथ आराधना करते हैं। पिछले महीने की जाने वाली प्रार्थना के अंदर मैंने बच्चों से एक सवाल पूछा था। बच्चों से मैंने सवाल पूछा कि क्या आप प्रार्थना करते हैं? ये बच्चों से मैंने सवाल पूछा। हमारे बच्चे जो है ना, बहुत उत्साहित हो गए। सबके सब हिंदी में हाँ जी हम प्रार्थना करते हैं, हाँ हम प्रार्थना करते हैं। इंग्लिश के अंदर बोलने वाले भी बच्चे थे, यस पास्टर जी, यस हम प्रार्थना करते हैं। फिर मैंने उन बच्चों से पूछा, जब वो सब हाँ यस कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि मुझे बताइए कि आप क्या प्रार्थना करते हैं। मैंने बच्चों से पूछा। जब बच्चों से पूछा कि क्या प्रार्थना करते हैं, उस समय सच में खामोशी छा गई एकदम। सब चुप। जब सब चुप हो गए, कोई भी बोल नहीं रहा, तो फिर मैंने कुछ बच्चों का नाम लिया और उन बच्चों से मैंने पूछा कि आप क्या प्रार्थना करते हैं। जिन बच्चों ने हाँ कही थी, उनसे मैंने पूछा, उनमें से कुछ बच्चों से पूछा कि बताइए कि आप क्या प्रार्थना करते हैं। जिन से मैंने ये सवाल पूछा, उन सब बच्चों का सवाल और उत्तर जो था वो एक ही था। उन बच्चों का उत्तर था कि सब खुश रहे, हम ये प्रार्थना करते हैं, सब खुश रहें। उस दिन घर में जाकर बहुत सोचा, ये प्रार्थना बहुत अच्छी है कि सब खुश रहें, यीशु के नाम से आमीन। सच में घर में जाकर बहुत सोचा कि अगर इस संसार में सबको आनंद से भरा जीवन बिताना है, तो इस संसार के सब लोगों को क्या करना होगा कि सब के सब आनंद से भरा जीवन बिता सके।
उत्तर जो है ना बहुत आसान था, प्रार्थना। क्या प्रार्थना? कि सच में इस संसार के सब लोग एक मन से परमेश्वर की स्तुति कर सके, परमेश्वर की प्रशंसा कर सके। जब इस संसार के लोग ये कार्य करते हैं ना, उस समय संसार के लोग आनंद से भर जाते हैं। हालेलुया। याद रखिए कि इस संसार में, इस पूरी सृष्टि में परमेश्वर के अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें आनंद से भर सके। मनुष्य को संतुष्ट कुछ भी नहीं कर सकता है परमेश्वर के अलावा। इसीलिए अब से जब हमने दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, तो गुजारिश करता हूं कि प्रार्थना की शुरुआत में जो दूसरा जन है उसका नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु वो और उसका परिवार जो है ना, वो यीशु की स्तुति कर सके, यीशु की प्रशंसा कर सके, ताकि हमारी जो प्रार्थना है ना वो सच में उसके जीवन में आनंद को भर सके। मैं फिर से बताना चाहता हूं, यह आनंद कब भरा जाएगा? जिस समय वो जन जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रभु यीशु को जानेगा, उसकी स्तुति करेगा, तभी वो संतुष्ट हो पाएगा, नहीं तो वो अधूरा ही रह जाएगा। हमें पूरी पृथ्वी के लिए यह प्रार्थना करनी है। हमें हमारे रिश्तेदारों का नाम लेकर हमारे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करनी है। हमारे पड़ोसियों का नाम लेकर हमें पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे पड़ोसी, ये हमारा पड़ोसी सच में प्रभु की स्तुति कर सके, यीशु मसीह की प्रशंसा कर सके। हालेलुया। आज भजनकार जो है वो परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने के दो कारण हमें बताता है। क्यों हमने परमेश्वर की स्तुति करनी है, क्यों हमने परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, उसके दो कारण बताता है। वो दो कारण जो है 2 नंबर आयत में लिखा हुआ है। आइए 2 नंबर आयत को भी हम मिलकर पढ़ें। क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। आमीन। हमने परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा क्यों करनी है? क्यों? क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर, किसके ऊपर? हमारे ऊपर प्रबल हुई है। ये पहला कारण। और दूसरा कारण, यहोवा परमेश्वर की सच्चाई सदा की है, सदा की। आमीन। याद रखिए, इन दो कारणों के कारण हमने परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की प्रशंसा करनी है। फिर से पूछता हूं, पहला कारण क्या है? उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। और दूसरा कारण, यहोवा की सच्चाई सदा की है। आमीन। पहला कारण हम देखते हैं थोड़ा और गहराई से। उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। जिस समय इजराइल के लोग मिस्र की गुलामी में बहुत परेशान और बहुत ज्यादा उदास और दुखी थे, उस समय उन इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। जिस समय उन इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारा, उस समय परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनकर मूसे से कहा। निर्गमन की पुस्तक 3:7 और 8 में लिखा है, परमेश्वर उन इजराइलियों की पुकार को सुनकर अपने जन मूसे से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा है। मैंने अपने प्रजा के लोगों को किस चीज को देखा है? उनके दुखों को देखा है। आगे लिखा है कि उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने के कारण होती है, मैंने उनको भी सुना है। परमेश्वर ने अपने लोगों के दुखों को देखा है, उनके परिश्रम को देखा है, और उनकी पीड़ा पर, उनके दर्द पर परमेश्वर ने अपना ध्यान दिया है। और आगे वचन में लिखा है, इसीलिए मैं उतर आया हूं। क्या करने के लिए? उनकी मदद करने के लिए, उन पर करुणा करने के लिए मैं उतर आया हूं, लिखा हुआ है। जिस समय परमेश्वर ने उतरकर उन लोगों की मदद की, उन पर अपनी करुणा की, उन्हें मिस्र से बाहर निकाला। याद रखिए, लाल समुद्र के सामने खड़े कर परमेश्वर ने उन लोगों पर अपनी करुणा की। लाल समुद्र के सामने क्या करुणा की? समुद्र को 2 भागा किया, 2 भागा। जिस समय उनको भूख लगी, तब परमेश्वर ने आसमान से मन्ना गिराकर उन पर अपनी करुणा की। जिस समय उन्हें प्यास लगी, चट्टान से पानी निकालकर परमेश्वर ने उन पर अपनी करुणा की।
जिस समय उन्हें सर्दी में ठंड लगी, उस समय आग के खंभे उनके आसपास में खड़े कर कर परमेश्वर ने उन पर अपनी करुणा की। जब उन्हें गर्मी लगी, उस समय बादल उनके ऊपर लगाकर बिछाकर परमेश्वर ने उन पर अपनी करुणा की। परमेश्वर ने उन पर अपनी करुणा ऐसी की कि 40 साल तक, याद रखिए 40 साल तक ना उनके कपड़े पुराने हुए, ना उनकी चप्पलें पुरानी हुई। हालेलुया। एक आधा साल नहीं, हम कितने साल चप्पलों को इस्तेमाल करते हैं, कितने साल हम कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए परमेश्वर ने 40 साल तक उनके ना कपड़े पुराने होने दिए, ना उनकी चप्पलें पुरानी होने दी। ये बात मैं नहीं कर रहा, वचन में ये बात लिखी हुई है। व्यवस्था विवरण 29 की 5 को जब हम देखते हैं, उसमें परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको जंगल में 40 वर्ष के लिए फिरा। परमेश्वर उनको जंगल में 40 साल लेकर फिरता रहा। आगे लिखा है, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। आमीन। सच में जिस पर परमेश्वर करुणा करता है ना, उसका सब कुछ नया रहता है, नया वैसा का वैसा रहता है जैसा परमेश्वर ने उसको बनाया था, जैसा का जैसा परमेश्वर ने उसको आशीष किया था। ये परमेश्वर की करुणा उन इजराइलियों पर हुई थी। याद रखिए कि आज भी अगर इस पृथ्वी पर इजराइल का नक्शा बना हुआ है ना, तो उसमें भी परमेश्वर की करुणा है। इस पूरी सृष्टि में इजराइल कितना सा है मालूम है आपको? जब हम नक्शे में देखते हैं ना, इतना सा बिंदी की तरह इतना सा इजराइल है। हमारे पंजाब से भी छोटा है इजराइल जो है। और उस इजराइल देश के आसपास में सब मुसलमान देश है, मुसलमान। एक बारी कुछ साल पहले सब मुसलमान देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था, पर परमेश्वर की करुणा उन पर फिर से ऐसी हुई कि उन्होंने 5 दिनों में जंग खत्म कर दी। इजराइलियों ने परमेश्वर की करुणा के कारण 5 दिनों में जंग खत्म कर दी। ये परमेश्वर की करुणा है उन इजराइल पर। अब हो सकता है कि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर की करुणा इजराइल पर हुई, इजराइल पर हुई, हम में से कुछ जन सोच सकते हैं कि पास्टर जी परमेश्वर की करुणा तो इजराइल पर हुई है, परमेश्वर ने तो इजराइल को चुना है, इजराइल की मदद की है, फिर आज हम क्यों इतने खुश हैं? आप क्यों इतने उछल उछल कर बोल रहे हैं कि परमेश्वर की करुणा इजराइलियों पर हुई है? हम तो इंडियन है, इंडियन, हम पर थोड़ी हुई है, इजराइल पर हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की करुणा सिर्फ इजराइल पर नहीं, पूरी सृष्टि पर हुई है। परमेश्वर की करुणा इस पूरे जगत में हुई है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यह नहीं लिखा है कि इजराइल से ऐसा प्रेम किया, लिखा है जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने निर्गमन में भी 19 नंबर चैप्टर को जब हम देखते हैं, परमेश्वर इजराइलियों को आशीष देता है। क्या कहता हुआ? 19:5 में लिखा है कि अब यदि निश्चय तुम मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम मेरे निज धन ठहरोगे। ये बात किसको कर रहा है परमेश्वर? इजराइलियों को। पर ये बात कर कर एक खास बात परमेश्वर करते हैं। वो खास बात क्या है? समस्त पृथ्वी तो मेरी है, ये पूरी पृथ्वी मेरी है, परमेश्वर कहते हैं। आगे वचन में हाँ ये जरूर लिखा है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को याजकों का राज्य और एक पवित्र जाति ठहराया है, ये जरूर लिखा हुआ है वचन में। पर यहां पर भी मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझाना चाहता हूं, इस वचन को समझने के लिए कि सच में परमेश्वर आशीष तो इजराइल को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारा संसार मेरा है, फिर ये सब संसार को क्यों नहीं आशीष दी? इसके लिए भी हमें इस वचन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। महायाजक, हम सबको पता है महायाजक का कार्य। महायाजक का कार्य क्या है? खुद परमेश्वर के सामने जाकर खुद को शुद्ध करना नहीं। महायाजक का कार्य
खुद परमेश्वर के करीब जाकर अकेले अपने पापों का बलिदान चढ़ाते हुए आराधना करना महायाजक का कार्य नहीं है, बल्कि महायाजक का कार्य परमेश्वर के लोगों को साथ में रखकर परमेश्वर की करुणा के बारे में बताते हुए उन लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करना, उन लोगों को परमेश्वर के करीब लेकर जाना, ये महायाजक का कार्य है। हालेलुया। जो बात मैं कर रहा हूं समझ रहे हैं? ये महायाजक का कार्य है। वो बलिदान की प्रथा जो महायाजक पूरी करता है, वो सिर्फ उस महायाजक के लिए नहीं है, बल्कि पूरे इजराइल के लोगों के पाप का पश्चाताप है। वो पूरे इजराइल के लोगों के पाप का पश्चाताप। अब परमेश्वर ने इजराइल को इसलिए चुना, परमेश्वर ने इजराइल को चुनकर इसलिए याजकों का राज्य बनाया, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की करुणा पूरे संसार तक पहुंच सके, उनके द्वारा आगे पहुंच सके। परंतु उन इजराइलियों ने क्या किया? उन इजराइलियों ने परमेश्वर को सिर्फ अपना परमेश्वर समझा और इस संसार को परमेश्वर के दंड के अधिकारी होने के लिए सौंप दिया कि हम परमेश्वर की खास प्रजा हैं और अन्य जातियां जो है ना, वो सब परमेश्वर के दंड को पाने वाले लोग हैं। उनकी सोच ऐसी बन गई। सच में परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उन्होंने फिर से अपनी करुणा इस बार इस संसार में किया। इस संसार में ये जो करुणा शब्द है, करुणा, ये करुणा शब्द को इब्रानी भाषा में हम कहते हैं हेसेद। एक बार मेरे पीछे बोले हेसेद। इस हेसेद शब्द को हम करुणा भी कहते हैं, दया भी कहते हैं। पर इसी शब्द को थोड़ी लंबी पंक्ति में आपको एक बार बताऊं तो इस शब्द का अर्थ ये बनता है, हेसेद का अर्थ ये बनता है अनंत प्रेम। परमेश्वर के अनंत प्रेम जिसके कारण अंत तक वो अपने लोगों की रक्षा करता है। ये हेसेद का अर्थ है, परमेश्वर का वो अनंत प्रेम जिसके कारण वो अपने लोगों की क्या करता है? रक्षा करता है। ये हेसेद का अर्थ है, ये करुणा का अर्थ है, करुणा का। निर्गमन 34 की 6 और 7 नंबर आयत को जब हम देखते हैं ना, तो निर्गमन की पुस्तक हमें परमेश्वर के बारे में बताती है क्या? कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरज रखता है। उसकी वो जो है ना अति करुणामय है, वो जो है ना सच्चा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हजारों पीढ़ियों तक निरंतर क्या करने वाला है? करुणा करना वाला है, हैसियत करने वाला है। अपने प्रेम को अपने लोगों में हजारों पीढ़ियों तक रखने वाला है। वो अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। परमेश्वर ने अब्राहम के भतीजे लूत पर अपनी करुणा की। लूत ने परमेश्वर का धन्यवाद क्या कहते हुआ किया मालूम है आपको? लूत जो है वो उत्पत्ति 19 में कहता है कि देख तेरे दास पर तेरी करुणा की दृष्टि हुई है। करुणा का अर्थ क्या बताया था आपको? अनुग्रह का अर्थ क्या बताया था? हैसियत। ये हैसियत शब्द का मतलब क्या था? परमेश्वर के अनंत प्रेम के कारण अपने लोगों की रक्षा करने वाला। लूत कहता है कि तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राणों को बचाया। परमेश्वर ने लूत के किसको बचाया? प्राण को बचाया, प्राण को। उस प्राण को बचाने को लूत हैसियत कहता है कि परमेश्वर की मुझ पर बड़ी कृपा हुई प्रभु। आपको मालूम है कि यही करुणा परमेश्वर की इस पापी संसार में रहने वाले लोगों पर भी हुई है। जैसे उस पाप से भरे इलाके सोदम और गोमर में परमेश्वर की करुणा लोत पर हुई थी, उसी तरह से इस पापी संसार में रहने वाले हम लोगों पर भी परमेश्वर की करुणा हुई है। रोमियो की पुस्तक 5:8 को आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। मिलकर आइए एक आवाज में हम पढ़े। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई कि जब हम पापी थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा। आमीन। जब हम पापी थे
तभी प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मरा? हमारे लिए मरा, मेरे लिए मरा, आपके लिए मरा। कब? जब हम पापी थे। आमीन। हमारे लिए परमेश्वर की करुणा जो है ना, वो क्रूस पर प्रकट हुई है। क्रूस पर, ये जो क्रूस है ना, क्रूस मैंने पहले भी कई बार बताया है, ये क्रूस कुछ और नहीं है, परमेश्वर की प्रेम की निशानी है। प्रभु कहता है कि देख, मैं इतना प्रेम करता हूं तुझसे, इतना प्रेम करता हूं मैं तुझसे। सच में जब हम यीशु मसीह में पाए जाने वाले परमेश्वर के अद्भुत और अनंत प्रेम को जान लेते हैं ना, तो हम परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, परमेश्वर की आराधना किए बिना रह नहीं सकते। परमेश्वर का प्रेम अपने लोगों के लिए कल, आज और सदा के लिए एक जैसा है, एक जैसा। वो बदलने वाला प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम अपने लोगों के लिए सच में सदा के लिए, और वो भी एक जैसा। जैसा उसने शुरू से प्रेम किया था, वैसा वो अभी भी आपको प्रेम करता है, और उसी प्रेम से आपको अंत तक वो प्रेम करता रहेगा। हालेलुया। यहां तक कि ये परमेश्वर ने आप सबसे कल भी प्रेम किया था, वो आज भी आपसे प्रेम करता है, और आने वाले कल में भी वो आपसे प्रेम करता रहेगा। ये परमेश्वर है। परमेश्वर, वो इंसान नहीं है, परमेश्वर है। मनुष्य का प्रेम बदल जाता है। आज प्रेम कर रहे हैं, कल नफरत आ जाती है। आज करीब है, कल को दूर होने का मन करता है। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। सच में जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है ना, इस संसार में कोई भी हमारे लिए नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर से हम दूर हो चुके थे। हमने पाप किया था, और हम अपने पाप के कारण परमेश्वर के दोस्त नहीं, परमेश्वर के दुश्मन बन गए थे। दुश्मन। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप में से कोई है जो दुश्मन के लिए, अपने दुश्मन के लिए अपने प्राणों को दे दे? कोई है? कोई है जो अपने दुश्मन के लिए अपने बच्चों के प्राणों को निछावर कर दे? कोई है आप में से? कोई नहीं होगा। कोई भी अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना नहीं करता है। इस पृथ्वी पर ना कोई था, ना कोई होगा जो अपने दुश्मनों के लिए अपनी जान निछावर कर दे। परंतु हमारे परमेश्वर ने अपने अनंत प्रेम के द्वारा अंत तक अपने लोगों की रक्षा की, अंत तक। और उसने अपना लहू बहाकर हमारे पापों की कीमत को चुकाया है, हमारे पापों की कीमत को। इसीलिए आज हम भी कहते हैं कि परमेश्वर की करुणा सिर्फ इस्राएलियों पर नहीं, हम पर भी हुई है। हालेलुया। किस किस पर परमेश्वर की प्रशंसा हुई है? जिसको लगता है कि मुझ पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई है, महिमा, परमेश्वर की करुणा मुझ पर प्रकट हुई है, आइए एक बड़ी तालियों के साथ परमेश्वर का भोजन करें। सच में परमेश्वर की करुणा हम सब पर हुई है। ये करुणा है परमेश्वर की हम पर कि हम पापी थे, परमेश्वर के दुश्मन थे। परमेश्वर ने हम अपने दुश्मनों के लिए अपने प्राणों को दिया, और हमें फिर से गले लगाकर हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अब सच में हमारे पास सिर्फ इंडियन पासपोर्ट नहीं है, हमारे पास स्वर्ग का भी पासपोर्ट है। याद रखिए, हमारे पास दो नागरिकताएं हैं। लोग तरसते हैं दो नागरिकता पाने के लिए। परमेश्वर ने हमें विश्वासियों को दो नागरिकताएं दे दी हैं। एक हमारे देश भारत की, दूसरी परमेश्वर के राज्य की। हालेलुया। याद रखिए, ये नागरिकता एक दिन मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, पर वो देश की नागरिकता अंत तक हमारे साथ रहेगी। आमीन। ये परमेश्वर की करुणा है हम पर, जो हमारे प्रभु ने हमारे ऊपर की है। दूसरा, परमेश्वर की सच्चाई सदा की है। आमीन। लेखक कहता है दूसरी बात कि परमेश्वर की सच्चाई सदा की है। सदा, कुछ पल की नहीं है, कुछ घंटों की नहीं है, कुछ महीनों की नहीं है, कुछ सालों की नहीं है, सदा की है। सदा की। यहोवा की सच्चाई सदा की है। इस बात का अर्थ यह है कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है।
जो वादा परमेश्वर ने अपने लोगों से किया है वो उसे पूरा करेगा, वो उसे निभाएगा ही निभाएगा। यशाया की पुस्तक 55 की 11 में, 55 की 11 में परमेश्वर कहते हैं कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। क्या होगा? मेरा वचन। परमेश्वर कहते हैं मेरे मुंह से निकला गया वचन, मेरे मुंह से निकला हुआ वादा। कौन सा वादा? परमेश्वर कहते हैं कि मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है और वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास लौटकर ना आएगा। परमेश्वर ने जो वादा कर दिया है वो परमेश्वर के पास वापस मुड़कर नहीं आएगा। वो कहां पर जाएगा? परमेश्वर के लोगों के बीच में जाएगा। और आगे वचन में लिखा है जो मेरी इच्छा है, यानी कि जो परमेश्वर ने वादा अपनी इच्छा अनुसार हमसे वादा किया है, जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? वो परमेश्वर खुद पूरा करेगा जो उसने वादा आप सबसे किया है। और आगे वचन में लिखा है जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, उसको कौन? वचन को, वचन को, अपने मुंह से निकल गए वादे को जो मैंने भेजा है ना, उससे वह सफल करेगा। याद रखिए, भजनकार लिखता है कि यहोवा की सच्चाई सदा की है। मतलब कि जो वादा परमेश्वर ने किया है वो उसे बदलेगा नहीं। जो वादा परमेश्वर ने आप सबसे किया है वो उसे भूलेगा नहीं, वो उसे पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर उसे पूरा करेगा। मनुष्य जो है ना, लोग अपने वादे को कर भूल जाते हैं। लोग जो है ना, लोग वादे को तोड़ देते हैं। मनुष्य जो है ना, सच्चाई से कभी भी जी नहीं सकता। उसका कारण यह नहीं है कि मनुष्य कमजोर है या फिर मनुष्य जो है ना वो बुरा है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य जो है ना वो सच्चे मन से विश्वास नहीं करता कि उसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जिस दिन उसको विश्वास हो गया, मैं आपको कहना चाहता हूं उस दिन से इंसान के मुंह से उदासी खत्म हो जाएगी। खत्म। मनुष्य क्यों लगातार कुड़कुड़ाता है? क्योंकि वो परमेश्वर के वादों पर विश्वास नहीं करता। क्यों मनुष्य परेशान रहता है? क्योंकि वो परमेश्वर के वादों पर विश्वास नहीं करता। वो विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। अगर विश्वास करता तो वो ना कुड़कुड़ाता। हालेलुया। कौन कुड़कुड़ाएगा? जिसके लगेगा कि हाँ वो अकेला रह गया है, परमेश्वर ने उसे अकेला छोड़ दिया है। जिसके जीवन में मुश्किलें भर जाएंगी वो कुड़कुड़ाना शुरू कर देगा। पर दूसरी तरफ जिसको विश्वास है कि परमेश्वर इस समय भी उसके साथ है, आज इन जंगलों से होकर गुजरना पड़ रहा है, उसका कारण यह है कि परमेश्वर उसके जीवन में कुछ बड़ी गवाही लेकर आना चाहता है। वो इंसान कभी भी निराश नहीं होगा, वो इंसान कभी भी उदास नहीं होगा, वो इंसान कभी भी चिंता नहीं करेगा। उसके पास खाने के लिए कुछ है तब भी वो हालेलुया करेगा, खाने के लिए कुछ नहीं है तब भी वो हालेलुया करेगा। आमीन। इंसान इसलिए कुड़कुड़ाता है क्योंकि वो अभी भी विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने बाइबल में एक दो नहीं हजारों वादे अपने लोगों से किए हैं। हजारों वादे किए हैं, हजारों। और वो हजारों वादे परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर का वादा है। हमने वचन में देखा था कि उसके मुंह से निकला वचन वो वापस नहीं लेगा। जो उसने कह दिया है वो कह दिया है, जो कह दिया है वो होगा ही होगा। याद रखिए इस बात को। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31:8 में परमेश्वर कहता है, अपने लोगों से कहता है कि तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। आपके आगे यहोवा परमेश्वर चल रहा है। परमेश्वर कहता है कि वो तेरे संग रहेगा, वो तेरे साथ रहेगा, ना तुझे धोखा देगा ना छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो।
यशाया 41:13 में परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा। क्या कहूंगा? परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। परमेश्वर कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, अपने हालातों में देखकर मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। परमेश्वर कहता है। सिर्फ यही नहीं, यहोशू की पुस्तक 1:9 में परमेश्वर कहता है कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? जहां जहां आपके कदम होंगे वहां वहां परमेश्वर के कदम आपको विश्वास की नजरों से दिखाई देंगे। आपको वो एक पल के लिए भी अकेला ना उसने छोड़ा था, ना छोड़ा है, ना वो कभी छोड़ेगा आपको। परमेश्वर हम सबसे कहते हैं कि जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में से होकर चले वो तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में से होकर चले तब तुझे आंच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, प्रभु कहते हैं। हालेलुया। सच में इतने बड़े बड़े वायदे परमेश्वर ने हमसे किए हैं। सिर्फ यही नहीं, जब हम भजन संहिता 50:5 को देखते हैं, उस समय वचन में दाऊद लिखकर कहता है कि संकट के दिन परमेश्वर कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर का वादा ये नहीं है कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा, ये वादा परमेश्वर ने नहीं किया है। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, चिंताएं आएंगी, आपको डराएंगी, पर प्रभु कहते हैं उस समय, उस संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। अगर हम नहीं पुकारेंगे तो हम वैसे ही रह जाएंगे। इस्राएलियों ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया। जब हम भी परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारेंगे, हमारे परमेश्वर का वादा है कि वो हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक 14:14 में लिखकर कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। किसके लिए लड़ेगा? तुम्हारे लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए यहोवा लड़ेगा। यहोवा लड़ेगा। पर परमेश्वर की प्रजा को एक काम करना है। क्या करना है? चुप रहना है। चुप, कुड़कुड़ाना नहीं है, चुप रहना है। परमेश्वर कहता है कि मैं लड़ूंगा, तुम्हारी मुश्किलों से मैं लड़ूंगा, पर तुम चुप रहो। तुम्हारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, पर तुम शांत रहो। ये बाइबल में ऐसे हजारों वादे परमेश्वर ने हमसे किए हैं, पर हमें उन वादों पर विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये विश्वास वही इंसान कर सकता है जो विश्वास करता है कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और परमेश्वर की करुणा सदा की है। ये सिर्फ वही जन विश्वास कर सकता है। बाइबल में सिर्फ यही नहीं, सच में अगर और वादे आपको गिनाने शुरू कर दूं ना, आज का दिन कम पड़ जाएगा। इतने वादे परमेश्वर ने हमसे किए हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि वो हमारी घटी को पूरा करेगा। हमारी घटी को पूरा करने का परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। फिलिपियों की पुस्तक 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। आप किसकी घटी को पूरा कर सकते हैं? परमेश्वर कर सकता है। सच में अगर दूसरे से प्रेम करते हैं, दूसरे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप जो कर सकते हैं वो सिर्फ प्रार्थना है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर करेगा। जो वादा परमेश्वर ने किया है, अगर वो वादा करना जानता है तो वो उस वादे को निभाना भी जानता है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो कमजोरी में हमें सामर्थ देगा। ये परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक जब हम 12:9 को देखते हैं तो उसके अंदर पौलुस कहता है कि उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ
निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया है कि वो जब जब कमजोर होंगे परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ से भरेगा, अपनी सामर्थ से। सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर ने बहुत वादे किए हैं, बहुत। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 15 की 57 नंबर आयत में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने मृत्यु पर जीत दिलवाने का हमसे वादा किया है। मृत्यु से जीत दिलवाने का। मृत्यु से कौन जीत सकता है? जो मृत्यु से ऊपर हो वो। हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जीता, इसलिए वही वादा परमेश्वर ने हमसे भी किया है कि हम भी मृत्यु से जीतेंगे। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारी गलतियों को, हमारे पापों को ढकने का, क्षमा करने का परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देने का वादा किया है। ये सब बातें परमेश्वर ने मुझसे, आपसे, हम सब से किए हैं। और परमेश्वर ने जो कहा है वो उसे निभाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, उसकी सच्चाई सदा की है। हालेलुया। आइए हम मिलकर कहें, उसकी सच्चाई सदा की है, उसकी सच्चाई सदा की है। जो वादा परमेश्वर ने आप सबसे किया है ना, वो उसे निभाएगा, निभाएगा। याद रखिएगा कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो परमेश्वर सदा आपके साथ है। वो परमेश्वर हमारे संग है। वो परमेश्वर है जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाई, जिसने सृष्टि की हर एक चीज को बनाया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे आपके संग संग है। वो परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भागा किया, जिसने जंगल में से मार्ग को निकाला। वो परमेश्वर है जो अपने वादे को पूरा करना जानता है। वो परमेश्वर यहोवा आपके और मेरे संग संग है। वो परमेश्वर है जिसने लाजर को जीवित किया। वो परमेश्वर है जिसने जक्काई को जीवन दिया। वो परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और वो परमेश्वर हमारे संग है। आइए इस समय हम मिलकर परमेश्वर की करुणा से भरे इस महिमा के गीत को मिलकर गाएं कि सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है, हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर सच में अब मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मेरा। आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा का गीत गाते हुए आगे बढ़े। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। आमीन। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग
याकूब का परमेश्वर मेरा, आपका, हमारा ऊंचा घर है। हालेलुया। इस समय आइए हम मिलकर एक बड़ी प्रार्थना करें परमेश्वर से। परमेश्वर ने, मैं फिर से याद दिलवाना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमसे ये वादा नहीं किया कि हम बीमार नहीं होंगे। परमेश्वर ने ये वादा नहीं किया कि हम पर परेशानियां नहीं आएंगी, हम पर चिंता नहीं आएगी, मुश्किलें नहीं आएंगी। ये वादा नहीं किया। परमेश्वर ने वादा किया है कि हर एक संकट के समय में, चाहे वो आप बीमार हैं, चाहे वो आप मुश्किल में हैं, चाहे आप परेशानी में हैं, चाहे आप चिंता में हैं, वो आपके साथ रहेगा। आइए इस समय जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम पुकारोगे मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, आइए हम एक बारी परमेश्वर के पास चलें, अपनी मुश्किलों को लेकर परमेश्वर को पुकारें, ताकि हमारा प्रभु हमारी परेशानी को सुनकर हमें छुड़ा सके। आइए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपको मालूम है प्रभु जी किन मुश्किलों का सामना प्रभु जी पिछले कुछ समय से करना पड़ रहा है। पिता परमेश्वर सेहत के काम की मुश्किल, पिता परमेश्वर इन मुश्किलों में प्रभु जी धन्यवाद आपका प्यार के साथ खड़े हैं प्रभु। सच में अगर मैं यीशु पर विश्वास न करता, सच में इस मुश्किलों में मैं टूट जाता, हार जाता, सच में एकदम से जो मुश्किलें परेशानियां आई है जीवन में, सच में मैं निराश होकर बैठ जाता। पर प्रभु धन्यवाद कि आपने पिता परमेश्वर उन मुश्किलों के बीच में अपने इन वचनों को मुझे दिखाया। धन्यवाद प्रभु, ताकि इन वचनों को जानकर मैं फिर से आपने एक नई सामर्थ लेकर खड़ा हो सकूं, मैं फिर से उठ सकूं। प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु। मैं भला आपके किए गए हर एक वादे पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आपने जो इस पवित्र शास्त्र में लिख कर छोड़ा है वो मेरे लिए छोड़ा है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु जी मदद कीजिए कि प्रभु जी आपके इस विश्वास को पकड़कर मैं आगे बढ़ सकूं, ताकि प्रभु जी आपने जो जो वादे प्रभु जी मेरे जीवन में किए पिताजी, उनको पिता परमेश्वर मैं लिख सकूं। पिता परमेश्वर संसार की जरूरतें, संसार की घटी प्रभु जी अगर ना भी खत्म हो कोई बात नहीं, धन्यवाद प्रभु। इस संसार में थोड़ा बीमार भी रहना पड़ा तब भी कोई बात नहीं, धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर मेरे लिए आपकी यही करुणा बहुत है कि आप मेरे साथ हैं। मेरे लिए आपका यही आशीर्वाद बहुत है जो आपने किया है कि मृत्यु के बाद भी मैं जीतूंगा, मैं मरने के बाद भी नहीं मरूंगा। मेरे लिए यही करुणा बहुत है कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया, आपने मुझे अनंत जीवन देने का वायदा किया। प्रभु मेरे लिए यही करुणा बहुत है। प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए कि इस संसार में जब तक भी सांस है तब तक प्रभु मैं आपकी स्तुति कर सकूं, आपकी प्रशंसा कर सकूं। पिता परमेश्वर मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। आज भी प्रभु जी आपने हम सबको अपने सामने खड़ा किया, अपने सामने बुलाया, अपनी आराधना करने का हमें अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम पर अनुग्रह कीजिए ताकि प्रभु जी हम भी संसार के लोगों में आपकी जाकर महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके। संसार के लोगों को हम बता सके कि हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, और उस जीवित प्रभु ने, उस सच्चे परमेश्वर ने सिर्फ मुझसे नहीं सबसे बहुत वादे किए हैं, पर वो वादे उसके लिए हैं जो परमेश्वर को सच्चा परमेश्वर समझता है, जो परमेश्वर के वादों पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु को अंगीकार करता है। प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए कि परमेश्वर किया उन आशीषों को मैं अपने तक ना छुपा कर रख सकूं, उन आशीषों को निराशा में पड़े हुए लोगों को जाकर सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, ताकि वो निराशा में पड़ा हुआ मेरा भाई, वो निराशा में पड़ी हुई मेरी बहन प्रभु यीशु के आनंद में उठ खड़ी हो जाए। प्रभु जी मदद कीजिए, आशीर्वाद दीजिए मेरे जीवन के द्वारा। प्रभु जी अपनी और प्रशंसा और स्तुति होने दीजिए। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। हालेलुया।
आइए इस समय मिलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर हम आज की इस आराधना को समाप्त करें। आइए एक आवाज से हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। पिता परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के साथ, और इस समय भी मुश्किलों में हमारे साथ खड़े होने वाले पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ, आज भी परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर के